नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजयोगों की बात चल रही थी। राजयोग कुंडली में अलग अलग लगन के हिसाब से बताए जा रहे थे। आज एक बहुत सुपर पावरफुल विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे। सुपर पावरफुल विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडली में। वैसे तो आपने यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे विपरीत राजयोग के बारे में वीडियो हैं, और विपरीत राजयोग कैसे बनता है उसके बारे में आप जानते होंगे। तो संक्षेप में उसको बता देते हैं। कुंडली के कुछ भाव ऐसे होते हैं, त्रिक भाव माने जाते हैं, और उसमें तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव होता है। ये त्रिक भाव में आता है, और इनको लेके अलग अलग भ्रांतियां हैं। इनके जो है कुछ विद्वानों का मत छठा, आठवां, 12वां भाव से ही विपरीत राजयोग बनता है। कुछ विद्वानों का मत है तीसरा, आठवां और छठा और 12वां भाव जो होता है, इनसे विपरीत राजयोग बनता है। बृहत्पराशर, होरा शास्त्र, फल दीपिका और जितनी भी ज्योतिष की हमारी महान पुस्तकें हैं उसमें इसके बारे में श्लोक दिए हुए हैं, और अलग अलग श्लोकों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, और जो फलित किया गया है, जिनका कुंडली का प्रेडिक्शन करने के बाद वो बातें बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं। हजारों कुंडलियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर ये देखा गया है। आमतौर पे ज़्यादातर कुंडली में विपरीत राजयोग बने होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो होता है आमतौर पे देखा गया है कि वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। उसका कारण कुछ होता है कि कुंडली में उसके जो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बना है, उसके नियम जो होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस बताई गई हैं जो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं कुंडली में, और व्यक्ति सोचता है इसका रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल कुंडली के जो त्रिक भाव हैं उनके बारे में बताते हैं। ये राजयोग कैसे बनता है उसके बाद बताएंगे आपको पावरफुल विपरीत राजयोग कहाँ से बनता है। तो दोस्तों, तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव, कुछ विद्वानों का मत तीसरे भाव को लेकर भी चलते हैं, कुछ छठे, आठवें और 12वें भाव को लेकर चलते हैं। इन भावों के स्वामी जो होते हैं कुंडली में जहां बैठे होते हैं वहां से संबंधित व्यक्ति को बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, और व्यक्ति के जीवन में उस भाव से संबंधित जब महादशा चलती है उस ग्रह की, तो उस भाव से संबंधित बहुत खराब रिजल्ट मिलते हैं, और व्यक्ति काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन इसके विपरीत इन्हीं भाव के स्वामी जब इन्हीं भाव में बैठे होते हैं, एक दूसरे के भाव में बैठे होते हैं या अपने ही भाव में बैठे होते हैं, तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। अब जैसे कि ये कुंडली है, इसमें गुरु जो है छठे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण कुंडली में कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में हमें कुछ बातें देखनी होती हैं जो बताई गई हैं कि लगन का स्वामी कहाँ पे बैठा है, अच्छे भाव में, शुभ भाव में बैठा होना चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी बातें हैं इसके बारे में बताई गई हैं। वीडियो अगर आप चाहें तो विपरीत राजयोग के बारे में आप देख सकते हैं। विपरीत राजयोग पूरी उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। छठे भाव से हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है, और आठवां भाव जो होता है अष्टम भाव, इससे सरल नामक विपरीत राजयोग बनता है, और द्वादश भाव से विमल नामक विपरीत राजयोग बनता है। ये तीन भाव जो होते हैं इनसे विपरीत राजयोग निर्मित होता है, और इनकी जब महादशा चलती है कुंडली में, जब महादशा आती है, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे होते हैं इनकी जब महादशा आती है तो ये अपना रिजल्ट देते हैं। और शुरुआत बड़ी कठिनाइयों से होती है, विपरीत स्थिति बनाते हैं, विपरीत स्थिति पैदा कर देते हैं व्यक्ति के जीवन में। काफ़ी कठिनाइयों के बाद फिर एक नए जीवन का सृजन होता है, और व्यक्ति को विपरीत राजयोग का फल मिलता है। और व्यक्ति जो होता है काफ़ी प्रसिद्धि कभी कभी पाता है, कभी बहुत धनवान हो जाता है, नेता बन जाता है। अलग अलग के तरह के विपरीत राजयोग होते हैं, अलग अलग ग्रह से अलग अलग तरीका का रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रकार से इनके राजयोग मिलते हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही सुपर पावर विपरीत राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज वीडियो बनाया है। तो सुपर पावर विपरीत राजयोग जो होता है कैसे बनता है, इसके लिए आज एक कुंडली हमने ली है, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली ली है, और ये कुंडली ये सामने है।
दोस्तों ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। अमिताभ बच्चन जी सदी के सबसे बड़े महानायक हैं। इन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है, सफलता ही पाई है इन्होंने। इनका जीवन बहुत ही सफल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल किया है और उसके बाद इनको एक गंभीर चोट लगी थी, उसमें जान जाते इनकी बची थी। उसमें इनका संघर्ष बहुत चला। उसके बाद फिर ये अपनी लाइफ इनकी पटरी पे आई और उसके बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई थी ABCL कंपनी बनाई और वो उसमें डायरेक्शन वगैरह प्रोडक्शन वगैरह फिल्मों का किया। लेकिन वो कंपनी जो है बिल्कुल डूब गई, कर्जे में चले गए। अब बहुत ज़्यादा कर्जे में जाने के बाद बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन उसी समय इनका ऐसा कुछ योग बना, एक नेता, बहुत बड़े नेता अमर सिंह जो थे, उनका सहारा मिल गया इनको। और काफ़ी उद्योगपति नेता थे वो, उन्होंने इनको बिल्कुल उस जो भंवर था उससे उबार दिया, बाहर ले आए और फिर से अमिताभ बच्चन एक अपने बिल्कुल उभर कर आ गए जीवन में। आज बिल्कुल उनकी लाइफ जो है पटरी पे है, बढ़िया जीवन जी रहे हैं वो। अमर सिंह तो रहे नहीं, लेकिन वो बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं। तो इस सुपर पावरफुल जो राजयोग है कहाँ से बनता है? कुछ विद्वानों का मत है ये तीसरे, छठे और 8वें भाव से ही बनता है। 12वां भाव उन्होंने नहीं लिया है क्योंकि लगन से तीसरा है भाव, और लगन से छठा, और लगन से 8वां, और लगन से द्वादश तो है। लेकिन लगन से अगर देखा जाए द्वादश भाव 8वें से 5वां भाव पड़ता है। तीसरा भाव 8वें से 8वां है और छठा भाव तीसरे से तीसरा है और तीसरा भाव लगन से तीसरा है। 12वां भाव जो होता है ये आप देखिए 8वें भाव से 5वां भाव पड़ता है, इसलिए इस भाव को उन्होंने हटा दिया है। केवल 3 भाव लिए हैं, तीसरा, छठा और 8वां भाव। ये 3 भाव को लेके ऐसा फलित किया है विद्वानों ने। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है, सुपर पावरफुल बताया है राजयोग यहाँ से बनता है। तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के बारे में डिस्कस करेंगे। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली जो है 8म भाव में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं और मंगल तीसरे भाव का स्वामी है। आप देख रहे हैं तीसरा भाव पे मेष राशि आती है, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और ये बैठे हुए हैं 8म भाव में। तो ये लगन से तीसरे भाव में हो गए और तीसरे भाव से छठे भाव में हो गए। आप देख सकते हैं कि लगन से तो ये 8म भाव में हुए और तीसरे भाव से ये छठे भाव में हो गए। तो ये बना बहुत सुपर पावर भरपूर सुपर पावर राजयोग, पावरफुल राजयोग जिसको बोलते हैं, ये बन गया। और इसी प्रकार से आप देखिए बुध जो है इनकी कुंडली में स्वराशि हैं और 8म भाव में बैठे हैं। तो ये भी जो है लगन से 8म भाव में हो गए, लगन से 8म भाव में हुए और तीसरे भाव से ये हो गए छठे भाव में। तीसरा भाव जो है कुंडली का वहाँ से छठे भाव में हो गए। तो ये डबल जो योग बनता है लगन से देखने पे और तीसरे भाव से देखने पे डबल योग बन रहा है। इसको सुपर पावरफुल राजयोग कहते हैं, विपरीत राजयोग कहते हैं। ऐसा अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो तो समझ लीजिए बहुत सुपर पावरफुल राजयोग है। ऐसा प्रेडिक्शन जो है कुछ ज्योतिषकार जो हैं बहुत ही जिन चर्चित ज्योतिषी हुए हैं उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें ऐसा जो योग है उसको फलित किया है और उसके बाद बहुत सी कुंडलियों पे देखा है और उनको इस राजयोग का फल बहुत मिलता हुआ दिखाई दिया है। और लोग जो ऐसे लोग हैं जिनके ऐसा सुपर पावरफुल राजयोग, विपरीत राजयोग बन रहा है, वो बहुत ऊंचाइयों पर गए हैं, बहुत प्रसिद्धि पाई, धनवान हुए हैं। तो ये पावरफुल जो राजयोग है अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो ये विपरीत राजयोग, सुपर पावरफुल विपरीत राजयोग बहुत अच्छा योग है और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन ये तभी मिलेगा इसका रिजल्ट जब इसकी महादशा चलेगी। महादशा जब आएगी इस ग्रह की, जो भी ग्रह योग बना रहा है उसकी महादशा आएगी और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आपने जाना पावरफुल विपरीत राजयोग के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।